क्या आप भी एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी की तलाश में हैं? तो वीडियो के अंदर बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज बात करने वाले हैं हम अगेन कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सारी गुड़गांव में बन के रेडी हो चुकी हैं, एक्सटेंशन रोड पे और एसपीआर रोड पे और न्यू गुड़गांव में और द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करते हैं तो सबके अपने अपने फंडे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के। कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं और कुछ छोटे इन्वेस्टर हैं। बड़े इन्वेस्टर को तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका कुछ अलग मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट का, और वो लॉन्ग टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करता है जो बड़ा इन्वेस्टर है। तो जब लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है बड़ा इन्वेस्टर फ्रेंड्स, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोजेक्ट 5 साल में चले, 7 साल में चले या 10 साल में चले। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो छोटा इन्वेस्टर है जिसके पास 1 करोड़, 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक का बजट होता है, जो कि उसने सैलरी से जोड़ा है या छोटे बिजनेस से जोड़ा है अपना पैसा, और वो इन्वेस्ट करना चाहता है। इन्वेस्ट करने में वो देखता है कि मुझे रेंटल इनकम मिल जाएगी और मुझे कैपिटल वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी, मेरा पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं हो रहा है आज की डेट में। पिछले 4-5 साल में जो प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुके हैं आज, उनमें लीजिंग नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, और उनमें पैसा कहते हैं बढ़ा नहीं है, घटा है। क्यों घटा है? मैं एक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको कैसे घटा है। आपने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो बढ़ाया नहीं है, घटाया है कुछ प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट करने के बाद। जैसे एक्सटेंशन रोड की बात करें तो प्रोजेक्ट के नाम तो मैं लूँगा नहीं, सीधी बात है। आप समझ रहे होंगे कि प्रोजेक्ट का नाम मुझे लेना नहीं, आप समझ जाओगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जहां आपने इन्वेस्ट करके अपना पैसा अभी तक तो ल्यूज किया है। जो छोटे इन्वेस्टर हैं, बढ़ाया नहीं है। कि कोई भी इन्वेस्टर मान के चलो 1 लाख रुपए की कोई चीज़ आप लेने जाते हो, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि आपने अपना पैसा ल्यूज किया है, बढ़ाया नहीं है। 1 लाख रुपए की कोई चीज़ लेने आप जाते हो, बिल्डर ने आपको 10% AR का वादा किया और बिल्डर ने आपको 3 साल तक AR दिया, तो एनुअल आपको 10,000 रुपये मिले, 3 साल तक आपको 30,000 रुपये मिले। प्रॉपर्टी कितने की रह गई? 70,000 की। कितने की ली थी? 1 लाख रुपए की। अब बिल्डर ने आपको 2-3 साल का रेंटल का भी वादा किया हुआ था, ऐसा ही है ना? तो बिल्डर ने जब रेंटल का वादा किया तो अब हम रेंटल को भी कम करते हैं, तो सीधा सीधा वो प्रॉपर्टी कितने की रह गई? 50 रुपये की, वो सॉरी 50,000 की। 1 लाख की ली थी, 30,000 आप ले चुके, 70,000 बच गए। फिर आपको रेंटल मिला 3 साल के लिए, वो रह गए 50 रुपये की प्रॉपर्टी। तो आप ये समझें कि अगर वो प्रॉपर्टी अब भी लीज आउट नहीं होती है तो या आप ये समझ लें कि आपने अपना पैसा ल्यूज किया है और वो पैसा अभी आपका जीरो है। जब तक जीरो रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं हो जाता है, टेनेंट नहीं आ जाते हैं। टेनेंट आके बैठ गया तो आपका पैसा, वो प्रॉपर्टी बेसिकली आपने महंगी परचेज की थी, आपका पैसा ही आपको दिया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि आपको रेंटल इनकम मिल रही है या AR मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ये बात समझ लें, क्योंकि कोई भी आपको कुछ देने वाला नहीं है, कोई भी डेवलपर हो, आपका पैसा आपको ही दिया जाता है। हाँ, जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाता है तो आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। वो 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो जाती है जब टेनेंट आ जाता है तब। लेकिन अगर टेनेंट नहीं आता है तो आपका पैसा जो 50 रुपये जो आपने दिया था, जो आपने मान के चलो कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, वो थी तो 50 की, आपने 100 में खरीदी, 50 आपने अपना पैसा किस्तों में लिया, वो 50 की चीज़ भी 50 की नहीं है, वो जीरो की है। जब तक जीरो की है, जब तक वहाँ टेनेंट नहीं आता है, क्योंकि आप उसको सेल नहीं कर सकते। जब तक प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं होते हैं तब तक कोई सेलिंग नहीं होती है, ना के बराबर सेलिंग होती है। और आप चाह, अगर आपको डाउट है तो आप सेल, आपने कोई इन्वेंट्री ली है तो सेल करके देख लें। जो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं है उनमें सेलिंग करके देख लें कि सेल होता है कि नहीं होता। अब बात करते हैं हम न्यू गुड़गांव के एक प्रोजेक्ट की। न्यू गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 85 में, त्रिहान डेवलपर का आयरस ब्रॉडवे, जहाँ के टेनेंट आ चुके हैं। प्रोजेक्ट 2019 में OC रिसीव हुआ था उसका। OC रिसीव होने के बाद बिल्डर ने लीजिंग की, लॉकडाउन आ गया, 2020 में कोविड आया,
और लीजिंग करने के बाद प्रोजेक्ट ने उठना शुरू किया। बेसिकली बिल्डर ने लीजिंग की तो प्रोजेक्ट में फुटफॉल बढ़ना शुरू हुआ। फुटफॉल बढ़ना शुरू हुआ तो बिल्डर ने जब तक फुटफॉल अच्छी तरीके से नहीं बढ़ गया, प्रोजेक्ट में टेनेंट नहीं आ गए, अच्छे अच्छे टेनेंट आ गए, जैसे अभी रिलायंस है, मैकडी है, पिज्जा हट्स है, डोमिनोज है, KFC है, स्टारबक्स है, रिलायंस है, एप्पल है, सैमसंग है और लुक्स है, मिस्टर DIY है। जब तक प्रोजेक्ट में ये चीज़ें नहीं आ गई, बिल्डर ने सेलिंग शुरू नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए कि बिल्डर ने सेलिंग कब शुरू की प्रोजेक्ट की, जब टेनेंट के आने के कुछ दिन बाद तक जब फुटफॉल अच्छा जनरेट हो गया, तब बिल्डर ने यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट की। तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है गुड़गांव में। आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है आप कंपेरिजन कर लें। हाँ, वहाँ का प्राइस आप 45,000 आप हल्दीराम में लेने जाते हैं या KFC में इन्वेंट्री लेने जाते हैं या स्टारबक्स में या डोमिनोज में, आपको प्राइस मिलता है और वो प्राइस वहाँ जेन्युइन है। क्यों है जेन्युइन? क्योंकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, ऐसा कोई डेवलपर है ही नहीं जिसने प्रोजेक्ट बनाने के बाद सेलिंग किया हो। जो भी डेवलपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो इनिशियल स्टेज पे लॉन्चिंग के टाइम पे ही चेक उठाने शुरू कर देते हैं, पैसा लेना शुरू कर देते हैं और आपको AR और आपको रेंटल इनकम दी जाती है और लीजिंग का कोई अता पता होता नहीं है। प्रोजेक्ट वो ही अच्छा है जहां लीजिंग हो जाए। कमर्शियल बेशक आप महंगा भी ले लो, लेकिन वो लो जहां लीजिंग हो जाए, जहां आपको कॉन्फिडेंस हो कि बिल्डर आपको बनने के साथ ही लीजिंग करा के दे देगा। आपकी दुकान, आपका स्पेस लीज आउट हो जाएगा तो आपका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी बढ़ जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है, क्योंकि बढ़ा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बढ़ा है पैसा। गलेरिया मार्केट है, सेक्टर 29 का मार्केट, व्यापार के बहुत सारे कमर्शियल है गुड़गांव में जिनमें 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी पैसा बढ़ा है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ओवर प्राइस है, त्रिहान डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है वो ओवर प्राइस है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट फिर मुझे ज़रूर बताएं कि जो इस तरीके का हो और उसका प्राइस इस तरीके का हो। जो ये प्राइस मांग रहे हैं वो जेन्युइन प्राइस मांग रहा है बिल्डर। हाँ, उससे एक कंपैरिजन करूँगा मैं थोड़ा सा। एक प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा सफ़ायर 83, अमाया डेवलपर का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में भी ऐसे ब्रांड नहीं है जैसे आइरिस ब्रॉडवे के प्रोजेक्ट में है, त्रान के प्रोजेक्ट में है। अच्छा, 2017 में प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो चुका था सफ़ायर 83, प्राइस था 11,000 रुपये। आज प्राइस है 55-60 के करीब में आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी रीसेल में। और आइरिस ब्रॉडवे का प्राइस 45,000 रुपये मैक्सिमम। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप ये देखेंगे कि सफ़ायर 83 में बड़े ब्रांड्स नहीं है, लेकिन आइरिस ब्रॉडवे के प्रोजेक्ट में बड़े ब्रांड बैठे हैं और बड़ी लीजिंग के साथ, 12 साल और 15 साल की लीजिंग के साथ। रिलायंस बैठा है, स्टारबक्स है, हल्दीराम्स है, KFC है, लुक्स है, मिस्टर DIY है, सैमसंग है, एप्पल है, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं। तो जो ऐसे ब्रांड्स बैठे हैं तो सफ़ायर से भी उसका कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन सफ़ायर में प्राइस आज भी ज़्यादा है, कम नहीं है उससे। त्रिहान डेवलपर के प्रोजेक्ट से आज भी प्राइस ज़्यादा है। त्रिहान डेवलपर के प्रोजेक्ट का किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप कंपेरिजन करके देख लो, प्राइस ज़्यादा नहीं लगेगा। प्राइस वो होता है ओवर जहां आपको खाली इन्वेंट्री दे दी जाती है और 3 साल के लिए रेंटल के लिए बोल के कि 3 साल का रेंटल मिलेगा आपको, और वहां कोई टेनेंट नहीं आता है, वो प्राइस ओवर है क्योंकि उसकी सेलिंग नहीं होगी। जहां टेनेंट नहीं आता सेलिंग नहीं होगी, आपको 10,000 रुपये के प्राइस में आपको इन्वेंट्री मिल गया तो वो ओवर प्राइस है, आपने ओवर प्राइस ले ली। वो इन्वेंट्री 1,000 रुपये स्क्वायर फीट की थी क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और वो आपको दिक्कत भी देगा। वो प्रोजेक्ट जो अगर लीज आउट नहीं होता है प्रोजेक्ट, तो आपको दिक्कत क्या होगी, आपको हर महीने का मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, ये दिक्कत होगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट में जाओ जहां आपको ना तो मेंटेनेंस देना पड़े, डे 1 से आपको रेंटल इनकम मिले, कैपिटल वैल्यू आपकी जैसे ही आप कुछ वेट कर लेते हैं साल 2 साल का, कैपिटल वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि आने वाले समय में त्रिहान डेवलपर का प्रोजेक्ट जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। फुटफॉल आज भी बहुत अच्छा है, आइनॉक्स है उसमें 5 स्क्रीन का जो कि साइन हो चुका है, इसके फिट आउट चालू हैं और अगले 4-5 महीने में फिट आउट होकर ऑपरेशनल हो जाएगा आइनॉक्स भी। होटल्स के रूम्स हैं इसमें और होटल के साथ भी लीजिंग हो चुकी है।
सरोवर, होटल सरोवर के साथ उसकी लीजिंग हो चुकी है। बेसिकली जब ये दोनों चीज़ ऑपरेशनल हो जाएंगी तो इस प्रोजेक्ट का फुटबॉल कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो आप आज इन्वेंट्री लेते हैं 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में, तो इजीली लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में आप निकल सकते हैं 2-3 साल के भीतर ही। लेकिन अगर आप 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में इन्वेंट्री कहीं लेते हैं जहां पर टेनेंट नहीं है, खाली है, आपको एक वादा दिया जा रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को लीज आउट करने वाले हैं या हमारी लीजिंग हो चुकी है लेकिन टेनेंट नहीं आया है। अगर लीजिंग हो चुकी है तो आप सबसे पहले जाके लीजिंग जरूर देखें, पढ़ें कि क्या लीजिंग वाकई हो चुकी है। आप लीजिंग की कॉपी जरूर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स बेसिकली, तो गलती आपकी है, ना बिल्डर की गलती है ना ब्रोकर की गलती है। ब्रोकर तो आपको बोलेगा ही यहाँ इन्वेंट्री ले लो, क्योंकि फ़ायदा ब्रोकर का भी तो है, बिल्डर का भी फ़ायदा है। दोनों चीज़ें हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ऐसा ना करें कि आप किसी झांसे में आए ARK में, झांसे में आए रेंटल इनकम के में। रेंटल इनकम कोई भी बिल्डर आपको जेब से नहीं दे सकता, भूल जाएं इस बात को, तो विश्वास कर ही नहीं सकते। अगर आप इस बात पे, इस झूठे वादे पे और झूठे झांसे पे विश्वास करते हो तो आप अपने पैसे को गंवा रहे हो, ल्यूज कर रहे हो। हाँ, अगर टेनेंट बैठा हुआ है तो जाके बेधड़क इन्वेंट्री ले लो, क्योंकि कमर्शियल जैसे जैसे पुराने होते जाता है वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जाता है। आप देखेंगे गलेरिया मार्केट, व्यापार केंद्र, गुडार्थ की मार्केट, या फिर सेक्टर 29 के SEO, सेक्टर 46 के SEO, इन मार्केटों को आप जाके देखोगे तो देखोगे कि वहाँ 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में लोगों ने इन्वेंट्री ली, 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल की। क्योंकि प्रोजेक्ट ऑपरेशनल था, इस वजह से सेल हो चुकी। अब वरना आप इन्वेंट्री सेल नहीं कर सकते कमर्शियल में। बहुत सारे कमर्शियल ऐसे हैं जहाँ इन्वेंट्री तो लोगों ने ले ली लेकिन सेल ही नहीं हो रही। जिस प्राइस पे ली 10 साल पहले, उस प्राइस पे भी सेल नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत कमर्शियल की यही है कि लीजिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत जल्दी लीजिंग कर सकता है, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और वो बिल्डर भी बहुत अच्छा है और उसमें आपको कैपिटल वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ के मिलती है। मैंने आपको थोड़ा सा कंपेरिजन त्रिहान डेवलपर का बताया सेक्टर 83 के प्रोजेक्ट से, जो कि अमाया का प्रोजेक्ट है, सफ़ायर 83 के नाम से। वरना इस प्रोजेक्ट का कंपेरिजन आप करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिससे नवरात्रों के बाद दिवाली तक इसका प्राइस 45,000 से 55,000 हो जाने वाला है। डेवलपर ने अनाउंस कर दिया है कि दिवाली तक हम इसका प्राइस 55,000 रुपये कर देंगे। इन्वेंट्री किसी को लेनी है लो, ना लेनी मत लो, खाली इन्वेंट्री ले लो। जहाँ खाली पड़े हैं प्रोजेक्ट वहाँ इन्वेंट्री आपको सस्ती मिल जाएगी और आपको आपके पैसे से ही रेंटल इनकम मिलती रहेगी 3 साल के लिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि त्रिहान डेवलपर का प्रोजेक्ट तो ओवर प्राइस आपको लगता है, लेकिन आपको खाली इन्वेंट्री जो मिल रही है वो आपको ओवर प्राइस लगती नहीं है, क्योंकि वो सस्ती है। वो कहावत सुनी होगी आपने, अकड़ा रोए एक बार, मंदा रोए बार बार। तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा आज आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आज आपको ऐसा लगेगा महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है। महंगी वो चीज़ है जो खाली इन्वेंट्री सेल की जा रही है आपको 3 साल के रेंटल के वादे के साथ। 3 साल का रेंटल डेवलपर देगा कहाँ से, मुझे ये बता दें। वो आपकी जेब से आएगा, आपसे पैसा आज ज़्यादा लिया जा रहा है और आपको रेंटल इनकम दिया जा रहा है। मैं त्रिहान डेवलपर की लीजिंग के पेपर आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप बैठते हैं मेरे साथ, आप ये कहते हैं कि भाई इसकी लीजिंग कैसी है, क्या है, वो हम बैठ के लीजिंग के पेपर शेयर कर सकते हैं। रिलायंस के साथ भी और मैगडी के साथ भी, KFC के साथ भी,
स्टारबक के साथ भी, हल्दीराम के साथ भी। और आपको लीजिंग पेपर दिखाएंगे विद प्रूफ, सारी चीज़ें चेकआउट करके तब इन्वेंट्री लें। लीजिंग राइट्स बिल्डर के हाथ में रहेंगे, सेलिंग राइट्स आपके हैं। आप आधी रात पे सेल करके अपनी इन्वेंट्री निकल सकते हो। और सेल भी वही इन्वेंट्री होती है जो लीज आउट हुआ प्रोजेक्ट है, वरना खाली प्रोजेक्ट की तो इन्वेंट्री भी सेल आउट नहीं होती है फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई जानकारी मुझे देनी है बेसिकली, या फिर हम इस बात पे कुछ चर्चा कर सकते हैं आगे, तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, कॉलिंग कर सकते हैं आप। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।